बात उस समय की है जब चित्तौड़ की रानी झालीबाई गुरु रविदास महाराज की महिमा सुनकर गुरु रविदास महाराज के दर्शन करने के लिए चित्तौड़ से काशी आई। रानी झालीबाई जब काशी आई तो अपने साथ बहुत सी भेंट भी लेके आई। रानी झालीबाई जब काशी आई तो उसकी सबसे पहले मुलाकात वहाँ के पंडितों से हुई। पंडितों ने रानी झालीबाई को अपने आश्रम में ठहरने का आग्रह किया, पर रानी झालीबाई ने गुरु रविदास के आश्रम में जाने की इच्छा जाहिर की। इस पर वहाँ के पंडित हैरान रह गए और बोले कि रानी, आप इतने बड़े राज्य की रानी हैं और रविदास जो जूते बनाता है शूद्र है, नीच जाति का है। आप चित्तौड़ की रानी एक नीच के आश्रम में कैसे जा सकती हैं? आप अपना धर्म भ्रष्ट कैसे कर सकती हैं? आप चित्तौड़ की रानी हैं, आपको एक नीच के घर नहीं जाना चाहिए, आपको धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए। पर रानी झालीबाई गुरु रविदास महाराज के विचारों से इतनी प्रभावित थी कि उसने वहाँ के पंडितों की एक ना सुनी। असल में संत रविदास जी उच्च कोटि के प्रभु भक्त थे। उनके विचार, उनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी नज़र में सभी मनुष्य एक समान थे। संत रविदास को हर मनुष्य में परमात्मा की एक ज्योत दिखाई देती थी। ऊंच नीच, जात पात संत रविदास कोसों दूर थे। संत रविदास सभी को प्रभु की संतान समझते थे, सभी से एक समान प्रेम करते थे। संत रविदास जी किसी मनुष्य में भी भेदभाव नहीं करते थे, वे सभी को एक नज़र से देखते थे। इन सभी बातों के कारण ही पंडित संत रविदास जी से ईर्ष्या करते थे। संत रविदास जी के पास उस समय सभी धर्मों के लोग संत रविदास जी के अनमोल वचन सुनने के लिए उनके आश्रम में आया करते थे। संत रविदास की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। संत रविदास की महिमा सुनकर ही चित्तौड़ की रानी झालीबाई संत रविदास के दर्शन करने के लिए काशी आई थी। इस बात से वहाँ के पंडित संकट में आ गए थे। उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं उनका धंधा बंद ना हो जाए। इसी डर के कारण पंडितों ने बहुत कोशिश की कि रानी झालीबाई संत रविदास के पास ना जाए, पर रानी झालीबाई ने पंडितों की एक ना सुनी और रानी अपने सेवकों को साथ लेकर संत रविदास के आश्रम में चली गई। रानी ने आश्रम में जाकर देखा कि संत रविदास जी आश्रम में लोगों के बीच बैठकर प्रभु भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, लोगों को समानता, भाईचारे का उपदेश दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि सभी मनुष्य ईश्वर की ही संतान है, कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं है। संत रविदास जी अपने आश्रम में सुंदर शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास तुम्हारा। जिसका भाव है, ए ऊंचे भवनों और शीश महलों में रहने वालों, सुंदर जवान स्त्रियों से प्रेम कर रखने वालों, राम नाम के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम जीवन की बाजी हार जाओगे। हे प्रभु, मैं तो तुच्छ हूँ, नीच जाति का हूँ, मेरा कोई सम्मान भी नहीं है, जन्म भी चमार जाति में हुआ है, कोई पास आकर बैठना भी पसंद नहीं करता। प्रभु जी, तुम मुझ पर अपनी कृपा करना, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं। रानी झालीबाई ने जब संत रविदास के मुख से ये सुंदर शब्द सुना तो रानी शब्द सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। रानी सोचने लगी कि मैं रानी होने के बाद भी राम नाम के बिना तुच्छ हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है। राम नाम के बिना बड़े बड़े महलों में रहना व्यर्थ है, बेकार है। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तभी रानी संत रविदास के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो और प्रभु भक्ति का मार्ग दिखाओ। राम नाम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले, मुझे अपनी चेली बनाए। इस तरह रानी झालीबाई ने संत रविदास जी के आगे प्रार्थना की। संत रविदास जी ने प्रार्थना स्वीकार की और रानी झालीबाई को अपनी चेली बना लिया। रानी
जो बेटे अपने साथ लाई थी वो संत रविदास जी को देकर माथा टेका। इस पर रानी का मन शांत हो गया। वे राम नाम जपने लगी। इस पर सारी काशी में चर्चा होने लगी कि चित्तौड़ के राजा सांगा की रानी झालीबाई संत रविदास की चेली बन गई है। इस बात को लेकर वहाँ के पंडित संत रविदास से और भी ज़्यादा जलने लगे। रानी झालीबाई जब वापस चित्तौड़ पहुँची तो उसने प्रभु भक्ति के लिए, राम नाम जपने के लिए महल के आधे हिस्से को सत्संग भवन बना दिया और सादे वस्त्रों में प्रभु भक्ति करने लगी। वहीं दूसरी तरफ काशी के पंडितों को बहुत सदमा पहुंचा और काशी के पंडित चित्तौड़ के राजा के पास आए और शिकायत की कि हमारे साथ धोखा किया है। राजा तो धर्म के रक्षक होते हैं, तो जब राजा ही धर्म का अपमान करेंगे, धर्म की मर्यादा को भंग करेंगे तो कैसे चलेगा। तो राजा ने पंडितों से पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हो, कौन है जिसने धर्म की मर्यादा भंग की है। तो पंडितों ने कहा कि आपकी रानी झालीबाई काशी में जाकर एक नीच जाति के व्यक्ति को अपना गुरु धारण करके आई है। रानी ने पुरानी परंपरा को भंग किया है। ऊंचे कुल की रानी एक नीच जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर आई है। उसने हमारे धर्म की मर्यादा का अपमान किया है, मर्यादा भंग की है। रानी को अपनी गलती माननी पड़ेगी और पछतावा करना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, राज्य में अकाल आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर रानी झालीबाई ने संत रविदास के बारे में चित्तौड़ के राजा को कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए पंडितों के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा गुस्सा हो गया और गुस्से में राजा रानी झालीबाई के पास गया। उस समय रानी झालीबाई गुरु रविदास महाराज का शब्द उच्चारण कर रही थी। रानी ने देखा कि राजा गुस्से में खड़े हैं, तो रानी राजा से गुस्से का कारण पूछती है। तो राजा कहता है कि हे रानी, जब आप काशी गए थे तो आपने वहाँ रविदास को अपना गुरु धारण किया, जो एक नीच जाति से है, क्या ये सच है। तो रानी झालीबाई बोली कि हे राजन, ये बात बिल्कुल सच है। मैं संत रविदास की चेली हूँ। वे उच्च कोटि के प्रभु भक्त हैं, उनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। इस पर राजा बोला कि ये अच्छा नहीं है। वे उच्च कोटि के भक्त हैं तो क्या हुआ, है तो वह शूद्र ही, एक नीच जाति का व्यक्ति। तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। काशी के पंडित भी यही कह रहे हैं, वही मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। तो रानी बोली कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो पश्चाताप कैसा। वे पंडित झूठे हैं और संत रविदास ही प्रभु के सच्चे भक्त हैं। ये पंडित झूठे लालची हैं, इन्हें धर्म से नहीं बस पैसों से प्यार है। हे राजा जी, आप इन्हें धन देंगे तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे और आपको इनकी सच्चाई भी पता चल जाएगी। तो राजा रानी दोनों पंडितों के पास गए तो पंडित बोले कि हे राजन, दान दक्षिणा पर हमारा अधिकार है। जो दान दक्षिणा रविदास को रानी ने दी है वो हमें भी दे दो, तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सच है कि संत रविदास प्रभु के सच्चे भक्त हैं, उनकी महिमा दूर दूर तक फैली है। आप किसी को भी गुरु बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हमें अपनी भेंट चाहिए। इस पर राजा ने पंडितों को सोने के सिक्के और वस्त्र भेंट करके विदा किया। राजा सांगा रानी झालीबाई के मुख से संत रविदास की महिमा सुनकर राजा भी संत रविदास का सेवक बन गया। इस पर राजा रानी ने संत रविदास को भोजन करने के लिए चित्तौड़ आने का संदेशा दिया। संत रविदास ने आमंत्रण स्वीकार किया और भोजन के लिए चित्तौड़ आ पहुँचे। इस बात पर राजा ने भंडारे का आयोजन किया। सभी विद्वानों, संतों और पंडितों को भी बुलाया। जब सभी को भंडारे में बैठाया और खाना परोसा तो विद्वानों पंडितों ने विरोध किया कि वो संत रविदास एक नीच जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। संत रविदास जी कटु वचन सुनते रहे और शांत स्वभाव में खड़े मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये सभी अज्ञानी हैं। इस पर संत रविदास ने रानी झाली को कहा कि हे रानी, ये सभी पंडित ऊंचे कुल के हैं, आप इन्हें भोजन करवाएं, मेरी चिंता ना करें, मैं कहीं और बैठकर भोजन कर लूँगा।
ये बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ कि ये पंडित मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं। तब संत रविदास ने रानी को समझाया तो रानी समझ गई। राजा रानी ने पंडितों को शांत कराया और संत रविदास को पंडितों से अलग दूसरे कमरे में बैठाया गया। इस पर पंडित बहुत खुश हुए कि उनकी बात मान ली गई। वे पंडित अज्ञानी थे, वे संत रविदास की महिमा को नहीं जानते थे। पंडितों ने यह बात तो कह दी थी कि वे संत रविदास के साथ लाइन में बैठकर भोजन नहीं करेंगे, पर तभी एक चमत्कार हुआ। जिस वक्त पंडित भोजन करने लगे तभी उन्होंने देखा कि लाइन में हर पंडित के साथ संत रविदास जी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो ये चमत्कार देखकर चिल्लाने लगे। उनमें से कुछ पंडित समझ गए कि ये प्रभु की लीला है, जिसने हमें यह एहसास कराया कि संत रविदास का अपमान प्रभु को अच्छा नहीं लगा। तब सभी पंडितों ने राजा से प्रार्थना की कि संत रविदास को बुलाया जाए। हमसे भूल हुई है, हम संत रविदास को पहचान नहीं पाए। संत रविदास को भी हमारे साथ लाइन में बैठाया जाए, तभी हम उनसे क्षमा मांगकर उनके साथ भोजन करेंगे। कहते हैं कि संत रविदास ने सभी पंडितों को क्षमा किया और उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। संत रविदास ने उपदेश दिया कि प्रभु भक्ति भाव देखता है, जात पात ऊंच नीच से उसे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार संत रविदास जी की जीत हुई। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।